भाई ये एक मिनट, एक मिनट, ये वाणी गुप्ता 7 मई 1992 12:13 दिल्ली की कुंडली हमने लगा दी, लड़की की कुंडली है, दशा है शनि में राहु में गुरु की, और गुरु आज गोचर में चल रहे हैं 10 नंबर पे, शादी से संबंधित कोई ना कोई लफड़ा चल रहा है। हाँ जी वही है। अब ये बताइए कि प्रश्न क्या है इस बच्चे का? बोलिए मैडम बोलिए। ये शादी मतलब चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं देखिए, आधी अधूरी बात तो करना बेकार है, क्योंकि इसकी कुंडली में तो विवाह टूटने का योग थोड़ा कम है। दूसरी बात, इसके हस्बैंड की कुंडली अगर हमें मिले तो और ज्यादा वो हो। ये खोल रहा हूँ ये लेकिन पहले हम ये वाणी वाली कुंडली पहले तो ये क्लियर कीजिए कि शादी जो हुई है, हाँ जी, क्या अपनी पसंद से हुई? नहीं। जान पहचान में? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। नहीं, जान पहचान भी नहीं थी परिवार वालों की? जान पहचान में नहीं थी। और कब हुई है शादी? 2 साल हो चुके हैं, फरवरी 2018 में, 2017-18 में। नहीं देखो, जब से गुरु जो है वो मकर में आए हैं, लगभग 3 महीने हो गए इस बात को, तब हाँ जी, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो कारण क्या? वैचारिक मतभेद नजर आते हैं मुझे इस बिटिया के। हाँ। इसके हस्बैंड से इसके विचार नहीं मिलते, इसके हस्बैंड बोलते बहुत गलत है मेरे हिसाब से। हाँ जी, बस वही प्रॉब्लम है। नहीं, इसका हस्बैंड बहुत गलत तरीके से बिहेव करता है, वो वाली वो दिखाई दे रही है। दूसरी बात, एक बात और भी है। हाँ जी। एज डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 1 साल। 1 साल 1 महीना। नहीं देखो, ऑनेस्टली तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इसकी कुंडली में 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि गुरु की दृष्टि शुक्र पे आ गई है, कारक शुक्र विवाह का है, उसकी नवी दृष्टि आ रही है, राइट? हाँ जी। गुरु जिसको देखते हैं अमृत दे देते हैं। तो पहली बात तो तलाक होना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। दूसरी बात, जो सबसे खतरनाक जो मेरी समझ में आ रही, सप्तमेश 7वें घर में होकर लगन को देख रहा है, यानी शनि अपने घर में बैठ के इसके लगन को देख रहा है, और इस केस में इसकी बुद्धि का मालिक बनते हैं मंगल, उसको भी देख रहा है। तो रिश्ता टूटना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होने वाला है अगर मैं इसकी कुंडली से बात करूं तो। अच्छा। दिक्कतों की अगर मैं बात करूंगा तो 19 जुलाई तक की दिक्कतें थोड़ी ज्यादा है, उसके बाद कुछ ना कुछ राहत इसको मिलेगी बच्चे को। तो अभी ये साथ में रह रहे हैं, अलग हो गए हैं? अच्छा अच्छा। नहीं, अभी साथ में हैं या अलग रह गए? नहीं, अभी तो साथ ही हैं ऐसे तो। नहीं देखो, विचारिक मतभेद है, मैं इसको एक सॉल्यूशन दूंगा कि अगर इसकी हस्बैंड की कुंडली मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये लो खोल रहा हूँ ये खोल दी। एक मिनट पहले इसी की खोलो। तो उसमें एक बात ये नजर आती है, जो बेसिक जो है कि ये थोड़ा सा अपने हस्बैंड से कम बात करे, मतलब लिटरली ज्यादा पूछताछ ना, कि शनि है, हस्बैंड थोड़ा घुन्ना किस्म का आदमी है, वो ज्यादा पत्ती नहीं खोलता या बातें करना पसंद नहीं करता है। अगर उसको ये छेड़ेंगी या कुछ उससे पूछताछ करती हैं, नेगोशिएट करती हैं, तो वो बंदा रूडली बिहेव करेगा, बहुत गलत तरीके से वाणी में कुछ मुंह में आएगा बोल देगा। प्लस यहाँ एक बात और भी है कि इस विद्या को भी थोड़ा सा बोलने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका भी जो ग्रह है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, इसको भी थोड़ी बहुत दिक्कतें वाणी संबंधी है, या ये भी कुछ गुस्से में कुछ गलत बोल देती है। हाँ जी, ये तो है। ठीक है ना? और 19 जुलाई तक की दिक्कत है, 3 मार्च से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद काफी राहत इसको मिलेगी। तो सर एक और प्रॉब्लम है, मतलब ठीक है ये प्रॉब्लम अभी खत्म हो जाएगी शायद 19 जुलाई तक, लेकिन मतलब मेरे माइंड में यही है कि मतलब फिर से आ जाएगी, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा कभी देखो किसी? देखो बेटा, बात ये है कि तुम्हारे जो पति का ग्रह है वो कंपेयर टू तुम्हारे ग्रह के ज्यादा स्ट्रांग है, पहली बात तो। ठीक है? और कोई भी ग्रह जो अपने घर पे होता है वो उसको बचाना चाहता है, यानी वो व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका घर टूटे। अब क्योंकि शनि है, शनि विचारिक मतभेद रखता है, फिलोसफिकल एटीट्यूड रखता है, उसको ज्यादा परपंच नहीं आते उस व्यक्ति को, वो अपनी जिंदगी को एक रहस्य के आवरण में रख के चलते हैं। ये लोग ज्यादा सोशलाइट नहीं होते, सीधे शब्द में कहूँ। अगर तुम कहो कि भाई मुझे घूमने जाना है या मुझे घुमाने ले चलो, तो अगला नहीं करने वाला है, उसको प्रॉब्लम है कि नहीं मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ भाई, मुझे मत छेड़ो आप। तो इस बेटा तुम्हें समझा दिया कि उसको ज्यादा मत वो करो, इरिटेट नहीं कहूंगा, इरिटेट गलत शब्द होगा, उसको ज्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए, बस काम से काम करें तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये एक आपके हिसाब से वो ज्यादा मजबूत कंडीशन लेके बैठे आपकी कुंडली में। और अगर हम इसको नवांश में देख रहे हैं, नवांश में वो लग्नेश होके फिर सप्तम में चला गया है शनि, और वो आपको देख रहा है, तो वो अपने घर को प्रोटेक्ट करना करता ही रहेगा, वो रोक के रखेगा। तो इसलिए ज्यादा उसको ना छेड़ा जाए, कट टू कट काम से काम किया जाए, जितना बोलता है जितना पूछता है उतनी बात किया जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यही इसका एक सॉल्यूशन है। क्योंकि देखो शनि की महादशा भी चल रही है, और अभी काफी मेरे ख्याल 3-1 साल चलने वाली, क्योंकि शनि में राहु चल रहा है, फिर शनि के बाद गुरु आएगा,
गुरु भी करीब करीब मान के चलो आप 16 गुना करीब 19, तो करीब 32 महीने की दशा, लगभग 3 सवा 3 साल की दशा होगी। तो अभी ये काफी इस तरह का रहेगा, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करो लाइफ को। हाँ, ये तय है कि इस कुंडली के हिसाब से तलाक होना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अब हस्बैंड की कुंडली लगाइए। पढ़ाई लिखाई। हाँ, अब हस्बैंड की कुंडली में आ जाते हैं। देखिए हस्बैंड का जो लॉर्ड है वो देखो आप बुध बना, वो वक्री होकर बैठ गया है आपके 11वें घर में, और लगन में केतु, बिना सोचे समझे काम करने वाला, सोचे समझे बोलने वाला व्यक्ति। और इस व्यक्ति की एक खास बात होगी कि ये व्यक्ति जब बात करेगा ना तो टच करने की कोशिश करेगा, लोगों को हाथ लगाकर बात करने की कोशिश करेगा, कभी महसूस करना है ये बात, ठीक है। ये लोग फील करना चाहते हैं, बेसिकली इनको फीलिंग की प्रॉब्लम है ज्यादातर। तो ऐसे में थोड़ी सी एक संभावना ये दिखती है। फिर मंगल के साथ केतु है, अब मंगल के साथ केतु वाणी खराब कराएगा, परिवार में किसी न किसी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत गलत तरीके से बात करता होगा, हो सकता है ये व्यक्ति वो खुद हो, ठीक है ना, क्योंकि बुध भी इसका वक्री है। और इसके केस में भी एक वह अजीब बात आ गई है कि अगर हम देखें राहु केतु एक्सिस बना हुआ है, अब राहु पत्नी घर में पत्नी को ग्रहण लगाएगा, यानी पत्नी से नॉर्मल रिलेशन नहीं रहेंगे इस व्यक्ति के। तो एक सुझाव बेटा ये है तुम्हारी कुंडली में, अगर ये तुम्हारे हस्बैंड की कुंडली है तो आप अपने घर से 70 ग्राम चांदी की एक ईंट लेके जाओगी, समझ रही हो, 70 ग्राम चांदी की एक ईंट ले लेना। ईंट मतलब क्यूबिडिकल फॉर्म में बनी हुई होगी, जैसे ईंट होती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों, ठीक है। ये आपको दहेज के समय करना था ये उपाय। वो लेकर आप हस्बैंड को लेकर, मतलब पहले अपने मायके से ले लेना ईंट, और उस हस्बैंड को लेके मंदिर जाना, भले 1-2 दिन जाओ, वो कोई कंसर्न नहीं है। मंदिर जाके दोबारा से उस हस्बैंड से अपनी दोबारा से मांग भरवाना, वैसे ही जैसे फिल्मों में भरते हैं, और वो ईंट जो है उसको दे देना, और उसको बोलना कि जहां आप रहते हैं, मतलब अपने बेडरूम में जहां पैसा रखते हो वहां पर, या बेडरूम में गंगा जल में, कांच की कटोरी में गंगा जल में डिप करके रख दो, बेडरूम में खुला रखो उसको, और या जहां पैसा रखते हो वहां रख दो, तो राहु शांत हो जाएगा। राहु शांत हो गया तो तुम्हारे अपनी आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि हस्बैंड का लॉर्ड तुम्हारा उच्च का होकर बैठा है लाभ स्थान में, हस्बैंड से तुम्हें है बेनिफिट, लेकिन शनि की दृष्टि है तो वाणी खराब है अगले आदमी की, ये ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं शनि अष्टम हाउस से प्रॉब्लम है, 8वां अगर मियाँ बीबी का अपना निजी सुख है वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो उसको डिले कराना चाहता है प्रोसेसिंग को, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है तुम्हारी जीवन, ठीक है। अगर अभी देखो तो ये तुम्हारा पीछे 32 साल तक ऐसा रखेगा ये, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में शनि जिस भाव में बैठा है वो 32वें साल में पति का सुख देता। तो अभी अगर आपको मैं देखूं तो 9 और 20 करीब करीब 29 पूरा हो गया, आपको 30 में चल रहे हैं आप। तो ये थोड़ी सी, मतलब अगर मैं इनकी भी बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी इस तरह की एक्टिविटी रहेगी, लेकिन तलाक के योग नहीं है इस कुंडली में, तो बेफिक्र रहो, इसी को सॉल्व कर लो, ठीक हो जाओगे। और इस व्यक्ति के लिए एक उपाय और कर लेना, 7 नारियल हर साल बहते पानी में बहा दिया करो, कोई भी दिन हो, आपकी मर्जी है। तो इसका राहु जो पत्नी के घर में बैठा है वो हटता रहेगा, वो लग रहा है वो हटता रहेगा, ठीक है ना। बाकी बेफिक्र हो, शुक्र इस हस्बैंड का बहुत अच्छा है, इस आदमी का, तो शुक्र मतलब घर का शुक्र अच्छा लग्जरियस लाइफ देता है, कोई ऐसी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। करते क्या है ये? तो ये वैसे तो MBA है, और ये एक कंपनी में, IT कंपनी में काम कर। क्या यात्रा करनी पड़ती है कैरियर वाइज? हाँ, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है। तो इनका करियर कैसा है वैसे सर? कैरियर में बेटा जब तक इनकी यात्रा होती रहेगी बहुत अच्छा रहेगा, जिस दिन यात्रा रुक गई उस दिन प्रॉब्लम होगी। अच्छा, और मेरा अब तुम्हारी कुंडली खोली जाए तब देखें। वाणी गुप्ता। अब तुम्हारी अगर उसमें देखें तो 2 बातें, पहली बात तो आप कैरियर वाइज अगर मैं कहूँ MNC या विदेश से संबंधित कोई काम करो तो बहुत अच्छा है। तो क्या करती हो? तो अभी तो मैं MBA कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ, तो फिर विदेशी फर्म में काम करना आगे चल के। MBA किस उससे कर रही हो? HR से? हाँ, HR में ही करूंगी या फिर मार्केटिंग में करूंगी। नहीं, HR में करना बेटा तुम, मार्केटिंग में तुम्हारे हस्बैंड ठीक है। आपको पता है वो मार्केटिंग में? हाँ जी हाँ, 100% वो मार्केटिंग में होगा, और तुम जो मेरे हिसाब से तुम्हें जो HR में करो बहुत फायदा है, बिकॉज आप बहुत अच्छी सलाह मशवरा दे सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से विचारिक मतभेद है, तरीका मैंने आपको बता दिया डील करने का, कर लो, ठीक हो जाओ। गुरुजी, यहाँ पे जो ये गुरु की दृष्टि बुध पे पड़ रही है, इसलिए आपने कहा कंसल्टेशन के लिए? नहीं, जुपिटर 2nd हाउस में है ना, वो कैरियर को देख रहा है। और लग्नेश जो है केतु के साथ है, बिना बोले बच्ची रह नहीं सकती ना। अच्छा, ये बोलती बहुत ज्यादा होगी। कोई स्किन में प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा तुम्हें? नहीं, अभी तो नहीं है, हो सकती है क्या आगे?
हाँ इसीलिए बोल रहा था। और मम्मी का क्या हाल है तुम्हारी? मम्मी भी ठीक है बिल्कुल अभी तो। कोई मेरी दिक्कत तो नहीं आई? हाँ जी। हेल्थ में कोई दिक्कत तो नहीं है मम्मी को? नहीं नहीं जी, बिल्कुल कमर नहीं है। पैर में, कमर पैर में? नहीं ऐसे तो नहीं है। चलिए फिर ठीक है। ध्यान रखना है क्या? हाँ इस बिटिया को बोल दीजिएगा कुत्तों को दूध ब्रेड खिलाया करिए डेली। अच्छा। अच्छा थोड़ा कंसंट्रेशन की कमी है और कुछ वाणी में नियंत्रण नहीं है, कुछ भी बोल देती है तो दिक्कत हो सकती है। हाँ यही प्रॉब्लम है, दोनों ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं एक दूसरे को नहीं और देखो समझ उसका नहीं तो आता। ग्रह ही वैसा है ना, वो उसका तो मंगल का प्रभाव आ जाता है, तुम्हारे केस में केतु का प्रभाव है तो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी और मेजर हम प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी, मेजर दिक्कत नहीं है। लग्जरी। और हम दोनों की लाइफ सही होगी, हम साथ में निभ पाएंगे या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही रहेगा कि नहीं कुछ मुझे ना। कोई दिक्कत, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। उस आदमी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो तुम पे नियंत्रण दबाने का प्रयास करता है, थोड़ा सा वो हरेसमेंट करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम्हारा ये है कि तुम थोड़ा बोल देती है, तुम मुंहफट किस्म की, थोड़ी सी समस्या ही दिखाई देती है। हाँ ठीक है, बाकी मेजर कोई वो नहीं है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो हम साथ में निभ लेंगे ना, मतलब आराम हम। से आराम से आराम से। बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है तुम दोनों का, उनका भी तुम्हारा भी, ठीक है। लग्जरी लाइफ होगी। और लग्जरी लाइफ होगी, मतलब नॉर्मल होगी। भाई देखो तुम्हारे केस में बेटा, तुम्हारा जो है शुक्र अपने घर को देख रहा है। जैसे जैसे आप कैरियर में आगे बढ़ेंगी आपको हर जीवन की सारी लग्जरीज, मकान गाड़ियां गुड़ियां खुद देगा। और उसका यानी तुम्हारे हस्बैंड का तो शुक्र 12वें घर में बैठा है, जीवन की हर लग्जरी जो वो चाहेगा उसको मिलनी है, वो लिखवा के लाया है। अच्छा फिक्र रहो, आगे फ्यूचर ठीक है तुम्हारा। और बच्चे, मतलब बच्चों का योग है? थोड़ा लेट योग दिखता है तुम्हारा मुझे, बट है ले, अच्छे हैं तुम्हारे। अच्छा ज्यादा लेट है? हाँ मैं मानता हूँ कि शादी के चौथे साल में संतान का योग बनता है इस केस में। हाँ हाँ ओके। इसमें काफी हद तक डिपेंड ये भी करेगा कि तुम्हारा हस्बैंड क्या सोचता है, क्योंकि जो पत्रिका तुम्हारी है वो उसकी पूरी चाबी तुम्हारे हस्बैंड के पास आ गई है। हस्बैंड का जो मालिक है वो देख रहा है तुम्हारे बच्चे के मालिक को, और बच्चों के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है, तो वो सारी कहानी उसके पास है। अगर वो चाहता है तो ठीक है, अगर वो ऑब्वियस सी बात है कि मियाँ बीवी दोनों चाहते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ इस केस में उसकी पावर योग ज्यादा अच्छे दिखती है। अच्छा करेगा। और वो बच्चों का और मेरा करेगा ना, मतलब अभी ऐसा लगता है मुझको कि नहीं देखो मतलब वो देखो दो बातें responsibility सुनो। लेने नहीं आती। मैंने क्या कहा कि वो आदमी सेल्फ सेंटर्ड है, वो आदमी अपने घर से पक्का है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तुमसे, उसके विचार गड़बड़ा रहे हैं, अदरवाइज वो अपने घर में सेट, उसको वो नहीं है। अरे एक आप मिनट, देखो ना अरे शनि तुम्हारे केस में तुम्हारे हस्बैंड का मालिक अपने घर में है, तो वो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिटरली किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है उसको। हाँ बस वो है कि वो, और वो अपनी उसकी कुंडली में देखे तो वो लाभ स्थान में गया, वो जीवन में लाभ कमाना चाहता है, लाभ के लिए आया है, और उसको पत्नी से भी लाभ है। पत्नी का हाँ धन में चला गया तो पत्नी के द्वारा लाभ लेगा वो। हाँ। तो इस तरह की कंडीशन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लाइफ तो अच्छी। सिर्फ लाभ की वजह से साथ में प्यार भी है? नहीं देखो अब हम ये मानते हैं ना कि राहु केतु एक्सिस उस व्यक्ति की कुंडली में है, तो ऐसे में पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पत्नी से संबंधित थोड़ा बहुत तनाव रहेगा उसके पास। वो पिछले जन्म में पत्नी से रिलेटेड कुछ ऐसा करके आया है जिसकी वजह से उसको थोड़ा मिला है। हिमांशु जी, आर यू देयर? हिमांशु जी, ठीक है, हिमांशु बाकी भाई, बेफिक्र रहो, कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है तुम्हें। हिमांशु भाई, आर यू देयर? यहीं पर 1 मिनट जरा भैया ये आप प्रश्न आप क्लियर कर लो। घड़ियाल साहब, एक प्रश्न, यही प्रश्न हिमांशु भाई थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे कि लड़की की तो हैबिट ऐसी है। हिमांशु तो बोलना। सर इसमें ऐसा है, कुंडली में जो इसका हस्बैंड है जी उसको रात की कुछ प्रॉब्लम है, वो रात को उठकर भागता है। मेन प्रॉब्लम इसकी ये है लड़की की, जो ये बता नहीं पा रही है। नहीं मतलब वो रात को नींद में उठता है, काम करता है, वायलेंस करता है, घर से बाहर चला जाता है और उसको कुछ भी पता नहीं चलता। ऑफिस का पूरे प्रेजेंटेशन बना लेगा, को ये नहीं मालूम होगा कि मैंने बना ली है, लेकिन प्रेजेंट कराएगा, सही होंगे, सब कुछ ठीक होगा, और उसी में वायलेंस करता है, वो उसी में बकवास करता है। ऐसा है सर, 7वें घर का राहु है, बिटिया को राहु के उपाय देती है, वो करवा दीजिए, जो ग्रहण पति को लग रहा है ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और उस डिजीज का वो कोई इलाज नहीं कर रहा है, मेन प्रॉब्लम ये है इनकी। नहीं देखिए, पहले तो मैं राय दूंगा कि पहले इसके 2 ये उपाय आप कर लो, और फिर उसके 1 आध महीने बाद फिर मुझे बताओ कि क्या चेंजेस आए, क्योंकि ये जो लड़का है ना, इसकी पत्नी स्थान में ग्रहण लगा है, कुछ ना कुछ ऐसा होना है जिसकी वजह से उसको ग्रहण लग रहा है, तो पहले उस ग्रहण को हटाइए। अच्छा ठीक है ना। और कल इस लगन पे इस व्यक्ति के ग्रहण भी पड़ रहा है, इस व्यक्ति।
अच्छा अच्छा। ठीक है, तो कल के बाद इसको काफी चेंजेस मिलने वाले हैं और हो सकता है इसीलिए कुंडली आई हो कि इसके उपाय होने हैं। किशोर जी, जी सर जैसे ये बता रहे हैं हिमांशु जी कि रात में चलने की प्रॉब्लम है, तो क्या इसको केतु की हिसाब से नहीं देखना चाहिए? सर, केतु के हिसाब से ही है। आप देखो ना, लग्न का मालिक बना है बुध और बुध अश्लेषा में ही, वो मैंने देख लिया, इसीलिए मैंने पहले बोला कि ग्रहण जो लगा। जी जी। अच्छा, आप देखिए ना, बुध जो है अश्लेषा नक्षत्र में है ना, और केतु लगन में है। हाँ ठीक है। मैंने एक बात बिटिया को जी शुरू में जी जी। बताई थी कि जब भी बात करेगा ना, लोगों को हाथ लगा के बात करेगा, टच फील करना चाहेगा, बिकॉज ये फील नहीं कर पाता। अश्विनी में, ठीक है ना, और केतु का सिर नहीं है ना, तो ये व्यक्ति शरीर, आप देखना कभी ये बात करता होगा तो बॉडी को टच करने का कोशिश करता होगा, फील करना चाहता होगा, महसूस करके बात करने की कोशिश करता बुध तो अश्विनी नक्षत्र में किशोर जी है। अश्लेषा में है, बुध तो अश्वनी में, केतु के अश्विनी में। में। हाँ अच्छा, केतु में है, केतु के में है और केतु लगन में है। केतु में ही है ना, हाँ। केतु लगन में है। वो अश्वनी बोल दिया मैंने, अश्लेषा बोल दिया। अच्छा, वो जो ऐसे व्यक्ति जो हाथ लगा के बात करते हैं, जो बुध अगर अश्विनी नहीं, में, खासतौर से केतु जब लगन में हो और वो भी बुध का, मिथुन राशि का है ना, मिथुन राशि हाथ की जी जी। ओके, तो वो फील करने के लिए हाथ लगा के बात करेगा लोगों को। तो ये टच सब करेगा। ठीक हो जाएगा, इसके जैसे डिजीज है इसको ये ठीक हो जाएगी? सर हो जाएगी। ये थोड़ा सा अभी जो है बिटिया को, मेन मैंने कहा ना कि बिटिया की कुंडली में ग्रहण है, अगर उसका हम इस लड़के का ये उपाय कर लेंगे तो काफी राहत इसको मिल जाएगी। हिमांशु जी, ये कब से हुआ इनको? ये सर पहले से ही है, इन्होंने पहले से है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रॉब्लम आएगी ना इस बच्चे को, केतु की महादशा जब से चल रही है तब से। हाँ वही। और केतु तो अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है इसका, करीब काफी तो शुरू ही हुआ है, तो केतु में केतु गया ही है। एक पहले से प्रॉब्लम रही होगी क्योंकि लगन का इफेक्ट भी आ गया ना उसमें। और एक मुझे ये भी लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता ये किसी सर भी देखिए दो बातें समझिए। देखिए क्या है कि शनि जहाँ है वहां जिम्मेदारी है आदमी की। इस बच्चे का शनि देखो ना 8वें घर में है, पत्नी के सुख जिम्मेदारी नहीं ले रहा है आदमी। बस बात पता कर लो बिटिया, बता दे। किशोर जी, एक चीज और जो मेरे को समझ में आ रही है कि ये जब सामने वाले से जब बात करते होंगे उसके अंदर तक की बातें निकाल लेते होंगे। वो तो तय है उसके देखो, उनके दिमाग में क्या है वो पढ़ लेते होंगे। देखिए दो बातें हैं, जब भी लगन में राहु केतु एक्सिस बनेगा ना तो आदमी शार्प शूटर तो है ही है, ये तो तय है कि कुछ तो लेकर पैदा हुआ है ना वो व्यक्ति। और जब भी मैं हमेशा कहता हूँ कि लगन में राहु केतु होने का मतलब है आप जबरदस्ती धरती पे आए हैं, आपको जबरदस्ती भेजा गया, आपकी आत्मा इतनी ज्यादा परेशान थी कि मुझे जन्म दो भाई, मुझे कुछ करना है। वो आया व्यक्ति, वो हुक और क्रूक, वो लड़ने भिड़ने को तैयार है, वो अपने एक्सट्रीम तक चला जाएगा। और केतु है फिर भी ठीक है, क्यों? बिकॉज केतु एक स्टेज बाद 40-42 स्टेज बाद अध्यात्म में ले आता है आदमी को। राहु अगर होता तो ये आदमी फिर ये तो नीचे ही नहीं देखे भैया, फिर ये वाली। अब ये बेचारा जो केतु है, ये इसकी गर्दन ये ऊपर को देखता है, हमेशा ऊपर की तरफ नजर है इस बच्चे की। ये नीचे देखता ही नहीं है, ये नीचे की परवाह नहीं करेगा, बिकॉज केतु का सिर नहीं है ना, ऊपर देख रहा है बस। इसको मोक्ष की लगी पड़ी है। 40-42 स्टेज आते आते केतु अपना प्रभाव दे देगा, बुध के घर का है, व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। राहु होता तो वो नीचे देखता, फिर वो मेटेरियलिस्टिक डिजायर की तरफ देखता। राहु इसकी पत्नी के पास है, यानी पत्नी जो चाहती है वो व्यक्ति नहीं करता। पत्नी बोलती मुझे पिक्चर देखने जाना, नहीं लेके जाएगा, मना कर देगा, बोले मुझे नहीं जाना तेरे साथ, क्योंकि राहु मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहता है। केतु तो हाई लेवल की सोचता है भाई, वो बड़ा आदमी है, वो उसका विजन अलग लेवल का होता है, दार्शनिकता की बातें। फिर मंगल के साथ केतु है, मंगल यहाँ 6ठे घर का मालिक है, लाभ का मालिक है, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, इस तरह के ही हो गए। फिर मंगल केतु के साथ वाणी बहुत खराब करवा देता है, और एक गुस्सा बहुत तेज है। वो तो मंगल लगन में है ही आप देख। और बुध के घर का लगन तो हम बोलते हैं कि मारता पहले पछताता बाद में, कि गाड़ी जाए तो उतर के थप्पड़ पहले मारता लोगों को। ये इस तरह की, मतलब मंगल जब लगन में, वो भी बुध के घर का होगा, बड़े खतरनाक योग है ये। सबको बोलता हूँ कि जब भी बुध अगर लगन में आ गया, वो भी मिथुन का, तो समझ लो ये आदमी मर्डर तक कर सकता है। गुस्सा जब आएगा, ये जो सामने को फेंक के मार देगा वो वस्तु, उसको रियलाइज भी नहीं होता कि मेरे से ये चीज हो गई। ये इस तरह के इतनी जबरदस्त गुस्सा होता है इसमें। तो इसका कोई उपाय है? नहीं, कल ग्रहण है ना, तो ग्रहण से काफी राहत इसको वैसे ही मिल जाएगी ना, इसलिए अभी नहीं छेड़ रहे ना। अच्छा, क्योंकि दशा में अगर हम देखें, केतु तो इंडिकेट कर ही रहा है इसका, तो कल मिथुन इसके लगन में ही ग्रहण आ रहा है, तो से इसको काफी चेंजेस मिलेंगे। और राशि से अगर मैं इसको देखूं तो चौथा आ रहा है, तो घर का सुख भी इसका ठीक होने वाला कल से। गुरुजी, हमारे फादर का सुधार मिल रहा था इसमें सर। किशोर जी, हमारे फादर का मिथुन लगन था और उसमें मंगल ही बैठे हुए थे, लेकिन हमारे फादर को तो कभी मैंने गुस्सा देखा ही नहीं। नहीं तो और कोई प्रभाव भी तो होगा ना, मैडम, मंगल केतु के साथ भी आ रही होगी। हाँ जी,
दृष्टि भी आ रही होगी, प्रभाव भी तो होगा। किसी ये भी अच्छे तो ग्रह की देखिए, दृष्टि होगी ना लगन पर। देखिए एक ही ग्रह से थोड़ी बात कर सकते हैं, ग्रह को हिमांशु ओवर। इसमें सर बस एक चीज और पूछनी है, इसमें सबसे खराब ग्रह कौन से हैं? 2 ग्रह जिनका मैं उपाय कर दूं वास्तु के अनुसार। सर राहु और शनि का कीजिए। ठीक है सर। चलिए मोनिका जी, आ रही हो देर? हाँ जी सर। हाँ मोनिका गुप्ता। हाँ जी, लगाइए कुंडली कौन सी थी मोनिका गुप्ता, ये लीजिए। किसी ग्रह की दृष्टि नहीं थी उनके उस लगन पे। मोनिका गुप्ता जी बोलिए, पूछे मोनिका, जल्दी पूछो। सर मुझे भी यही क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरे हस्बैंड के साथ बनेगी आगे? सर हमारी शादी को अब 13 साल हो जाएंगे और मैं 13 साल से ये जिनकी कुंडली उनकी बात हो रही है, जब वो खुद बोल रही हैं, प्रश्न ये है कि शादी चलेगी नहीं चलेगी। सर वही कारण फिर वहीं आ जाता है। देखो आप, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे भी है, शुक्र पे भी है, बहुत मुश्किल है कि तलाक हो इनका। और शादी में तो मजा नहीं आ रहा कुछ भी, ऐसी चल रही है राम नाम की। अरे सर, हस्बैंड का मालिक बना है शनि, दूसरे घर में चला गया मंगल के साथ, तो परिवार में तनाव तो है। शनि मंगल का उपाय करवाओ, काफी इनको मिल जाएगी। क्या करवाया? सर मैं कुछ काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पैसों की तंगी रहती है। बिल्कुल कीजिए, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 15 जुलाई के बाद आपको काम की सोचनी भी चाहिए। सर मैं जो भी काम करती हूँ ना, मुझे उसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। मैं करती बहुत ज्यादा हूँ, संघर्ष बहुत करती हूँ हर चीज की। देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि लगन में बैठ गया है चंद्रमा, टिक कर काम करने देगा नहीं। लगन में तो राहु का ग्रहण है, बैठने फिर नहीं देगा। फिर उससे ज्यादा खतरनाक बात, काम के घर में जो वो बैठा है बुध, जो का धन का मालिक है, वो रोहिणी फिर चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा द्वादशेष है, और शुक्र बैठा है वो केतु के कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य लग्नेश राहु से पीड़ित। टिक कर कोई काम मत कीजिए। ठीक है सर, काम ऐसा जिसमें आपको टिकना ना पड़े, वो बेस्ट है आपके लिए। जैसे कि मार्केटिंग, सेल परचेज, टूर्स और ट्रेवल्स का काम, जिसमें आपको खुद भी जाना पड़े या खुद भी यात्रा करनी पड़े। और अगर ये भी नहीं कर सके तो घर से दूर जाकर कोई ऑफिस लीजिए, वहां बैठ के काम कीजिए पूरे दिन, फिर रात को वापस आइए। अच्छा, काम करने नहीं देगा आपको। ये कुंडली टिकाऊ कदापि नहीं है, क्योंकि लगन में चंद्रमा हर 2 दिन में, फिर लग्नेश वो पीड़ित है, कर्मेश भाव का वो पीड़ित हो रहा है, और नवांश कुंडली में 10वें भाव में सूर्य का बैठना वो बताता है कि आप किसी के नीचे प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करेंगे। नहीं सर, इंडिपेंडेंट काम कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए, जिसमें आपको यात्रा खूब करनी पड़े। यात्रा सर, तो मुझे उससे कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ आय होगी? जैसे मैं जिस हिसाब से संघर्ष करती हूँ, मैंने आपको बता दिया कि आपके जो पैसे का मालिक है ना, वो काम के घर पे बैठ गया है, और चंद्रमा के नक्षत्र में यात्रा जब होगी तो पैसा अपने आप आएगा। अच्छा, बिना यात्रा के पैसा नहीं आएगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि वाणी का आपका मंगल शनि आपके भी वाणी भाव में बैठा है, थोड़ा सा खराब ही हो गई। ठीक है सर, तो मुझे अब मेरे हस्बैंड से कोई सपोर्ट नहीं है, तो मुझे मेरे बच्चों से सपोर्ट मिलेगा? देखिए बच्चों का मालिक गुरु है, वो आपके लाभ को बताता है, आपके भाग्यों को बता रहा है, 100% आपकी मदद करेंगे। ठीक है सर। सर इसी के साथ मेरे हस्बैंड की भी कुंडलियां, आप उनकी कुंडली से देखें, मतलब देखिए पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में 11वें घर में सूर्य राहु है, कल ग्रहण लग रहा है, तो कल उपाय मत कर लीजिएगा कुछ भी, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छा है ग्रहण। अजय जी, ये अभिषेक का AM है, PM नहीं है। AM है, AM है अभिषेक का। मुझे PM बताया गया था। हाँ, वो बाय मिस्टेक इन्होंने बता दिया। मैं अभी AM कर देते जी। जी। तो ये क्या हो गया फिर? AM क्या बनेगा? ये 1150। सर तो मैं इसी तरीके से, मतलब मेरी लाइफ सरवाइव करती रहूंगी, या आगे कुछ मुझे बेनिफिट्स हैं अपने हस्बैंड से या मुझे फैमिली से? नहीं, देखिए हस्बैंड तो आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, तो हस्बैंड से तो आपको लाभ है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे भी आपको फेवर करेंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा काम दिखा दीजिए, ठीक हो जाएगा। और मेरे टर्म्स बिल्कुल ऐसे हैं सर जैसे अजनबियों के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हस्बैंड का जो लॉर्ड बनता है आपका, वो बनता है शुक्र, वो भाव में गया, जन्म स्थान से दूर जाकर ये व्यक्ति कामयाब होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर देखो मंगल शनि के साथ बैठकर अपने मंगल के साथ बैठ गया है शनि। अब काम का मालिक और इस व्यक्ति के काम का मालिक और पत्नी का मालिक इकट्ठे है, वह काम को लेकर लड़ाई झगड़ा है बस इन लोगों का। जो करना चाहती है शायद ये करना देना नहीं चाहते, या जो ये चाहते नहीं कि आप काम करें, दोनों में से एक बात हो सकती है। तो ये नहीं चाहते कि मैं कुछ भी काम करूं।
मैंने बताया ना कि रीजन यही है भाई, इसके काम का मालिक इसकी बीवी के मालिक के साथ बुद्धि में बैठ गया है। तो ये एक रीजन है। फिर शनि की दृष्टि भी है उस घर पे, और शनि इसका काम है, ये व्यक्ति काम नहीं करने देगा पत्नी को। सर तो मैं मतलब आप क्या, आपके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या एडवाइस कोई है? भी ऐसा काम कर लीजिए ना जिसमें मतलब ये इन्वॉल्व हो जाए, आप यात्रा वात्रा करा सके, ठीक रहेगा। हालांकि काम तो इनका भी मुझे ठीक सा ही नजर आ रहा है, क्योंकि काम का मालिक किशोर जी ये जो अभिषेक हैं, इनके साथ इनकी मदर का काफी इंटरफेरेंस है, जो कि गलत है। सर देखो, मदर का मालिक ग्रह जो है कारक के रूप में देखो आप, अगर देखो चंद्रमा लाभ में बैठा है, माँ से इसको लाभ मिलना ही मिलना है, या लेगा ही लेगा ये व्यक्ति लाभ। प्लस चतुर्थे सूर्य को दिख रहा है, माँ तो इसके साथ रहेगी, या माँ के साथ ही प्रोटेक्ट तो रहेगा, ये तो तय है, ठीक है। मगर वो इनकी लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है चंद्रमा। हाँ बिल्कुल कर रही है, क्योंकि वो सास बहू आमने सामने आ गई है, तो वो रीजन भी है। फिर इसका काम भी है, तो काम को लेके यानी मदर और बेटा ये नहीं चाहते कि बहू कोई काम करे। तो पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे पैसों की तंगी रहती है, मैं क्या करूं सर? नहीं देखो, अब आपके केस में अगर मैं कहूँ तो आपके, अगर इनके केस में कहूँ मतलब पैसे की तंगी की अगर हम बात करें, तो इस व्यक्ति की कुंडली में जो पैसे का मालिक बनता है, एक बनता है बृहस्पति, वो वक्री होकर बैठा है, लाभ को देख रहा है, तो पैसे की प्रॉब्लम इस व्यक्ति को तो कुंडली नहीं बता रही। नहीं तो क्या आपको ये नहीं देते, मतलब जेब खर्च हो गया? हाँ सर, मेरे को नहीं देते। घर में पर्याप्त मात्रा में हर चीज है, एक धनांडे परिवार के अनुसार हमारे घर में हर चीज है, बट वो चीज मेरे आने तक खत्म होती है। मतलब मेरे पास ना पैसा आता, ना मेरे को फिर वो लग्जरियस। मतलब ऐसा क्यों, शुरू से नहीं देते या शुरू से, फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब और जो परिवार का खर्च वगैरह कैसे चलता है, मतलब मदर चलाती है? वो चलाती हैं सर, जो उनकी मदर है सर, उनको पैसे दिए जाते हैं, वही होल्ड करती हैं, उन्हीं के अनुसार सब चलता है। एक काम कीजिएगा आप, मुझे इसके बाद ना एक फोन कर लीजिएगा, फोन नंबर अजय जी पे मिल जाएगा, मैं आपको एक उपाय दे दूंगा मदर इन लॉ का, आपका वो कर लीजिएगा। सर एक चीज और है, इस जो अभिषेक हैं, इनके साथ डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये कई बार डिप्रेशन में भी रहते हैं। सर शनि चंद्रमा आमने सामने है, तो कहने की जरूरत ही नहीं है, तो है ही है। और अभी जैसे राहु की दशा चल रही है, तब से तो स्थिति है कि दुकान पे ये हफ्ते हफ्ते नहीं जाते। एक काम कर रहे हैं, क्या नाम? हाँ जी मोनिका जी सर। मोनिका जी, एक चांदी की प्लेट ले लीजिएगा चौड़ी, या कोई कटोरा ले लीजिएगा चौड़ा थोड़ा सा, उसमें गंगा जल भर के चांदी के 4 चकोर टुकड़े भर के ना, चकोर टुकड़े, ठीक है सर। 4 चकोर टुकड़े अलग से डाल लीजिएगा, और चांदी की प्लेट गोल सी, उसमें गंगा जल भर के इनकी कपड़ों की अलमारी में रख दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो इनका जो विष योग बन रहा है वो टूट जाएगा, और दिन में 2-3 बार मीठी लस्सी पीने को बोलो इनको। हालांकि गुरु वक्री, डायबिटीज तो नहीं है इनको? तो डायबिटीज नहीं है, बट पियेंगे नहीं मीठी लस्सी। तो नहाने के पानी में दूध डाल के नला दीजिए कुछ दिन। हाँ सर, वो डाल सकती हूँ सर। मैं तो मतलब मेरा और इनका ऐसे जैसे मतलब बीवी तो जहर उगलती है, मतलब मेरी कोई बात मानने नहीं है। भाई देखो, आपका जो ग्रह है ना वो वक्री होकर बैठ गया है इसके काम के मालिक के साथ, तो कहीं ना कहीं काम को लेके इसको टेंशन है। ये आपके कामों से इसके घर वाले खुश नहीं है, या आप जो काम कर रही हैं इसको अच्छा नहीं लग रहा, दो ही बातें हैं। सर मैं कला ये सर अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का मेरा काम है, मैं यही करती हूँ, तो सर इनको ये भी बुरा लगता है। मैंने तो पहले ही कह दिया, मैं तो मुझे होल्ड करना चाहते हैं। मैं कैरियर रिलेटेड काम की बात ही नहीं कर रहा, मैं घर के काम की का भी कोई काम करोगे उसमें भी इसको आदमी को संतुष्टि नहीं रहेगी। नहीं है सर, नहीं है। ठीक है ना, इस तरह की। फिर सेकंड हाउस का राहु है, परिवार के साथ जब भी रहेगा दिक्कत रहेगा, परिवार में ग्रहण लगा के रखेगा, तो परिवार से दूर चल। तो मुझे इन सब चीजों से कब रिलैक्स हो जाऊंगी? मतलब साल देखो, जब तक शुक्र में राहु चल रहा है, जो कि 14 मार्च 2021 तक है, तब तक तो दिक्कत आपको रहेगी। उसके बाद सर? उसके बाद दशा चेंज हो जाएगी, राहु का प्रभाव यानी ससुराल का प्रभाव कम हो जाएगा आपकी। सर क्योंकि मुझे मतलब 13 साल भुगतने के बाद ना, मुझे कोई ऐसा किसी से ममता प्रेम भी नहीं है, मतलब कि मैं स्टेप ले सकती हूँ अब। नहीं देखो, दो बातें हैं। पहली बात तो मैंने कहा ना, आपकी कुंडली में योग ऐसा नहीं है कि अलग की कोई हम सोचें। सर अलग नहीं, मैं अलग की बात नहीं कर रही कि मतलब मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं अपना कोई इंडिविजुअली काम बाहर जाके काम कर लीजिए। आपको काम की तो मैं बता रहा हूँ, आपको काम की तरफ से अगर मैं आपकी कुंडली की बात करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये तय है कि जब यात्रा करोगे तभी आपके पास धन आएगा, बिना यात्रा के काम। तो पेंटिंग करती है तो इनकी एग्जीबिशन वगैरह क्यों नहीं लगा लेती कहीं पे? सर जी मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, अब मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट की जैसे ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, तो भी मतलब नहीं, पर ऑनलाइन तो घर से कर रहे होंगे आप।
जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर तो तनाव मिलना निश्चित है, फिर पैसा भी नहीं मिलेगा ठीक से। सर अगर ये C2C मार्केटिंग करें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसा काम जिसमें ट्रेवल इन्वॉल्व हो, भाई इस व्यक्ति को जाना पड़ेगा ना। मैम मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, मैं जैसे शुरू दिन से डिजाइनिंग करती थी मतलब, और मैं ज्यादा इतना कोई बाहर मतलब ट्रेवल नहीं करती और ना मुझे इतनी नॉलेज है। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि आप 20-50 किलोमीटर जाइए, घर से 5 किलोमीटर दूर पे कोई छोटी मोटी शॉप ले लीजिए, वहां से ऑपरेट कर लीजिए। ठीक है सर, इतना तो मैं कर सकती हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, बाकी मतलब C2C मेरा मार्केटिंग में तो कंसर्न आपको ये है बाहर कि जाना पड़ेगा। मेरा कंसर्न ये है कि आपको पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक आपका वो घूमेगा नहीं पहिया पहिया घूमने के लिए आपको कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर आपका कहने का मतलब है अगर मैं घर में रहूंगी तो मेरे पास पैसा नहीं आ सकता। जी, अब आप समझे। घर से बाहर जाने के बाद ही मैं अपना अर्निंग कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सर किसी के साथ मिलके करना चाहिए या किसी जैसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लूं? नहीं देखिए, आप अपनी कुंडली खोलिए अभी। सर मेरी मैं खोल रहा हूँ उनकी, ये लो। देखिए, पार्टनर का मालिक लाभ में है, बिल्कुल पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर मुझे आप इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कारक ग्रह भी ठीक है आपका। सर पर मुझे किसी की ज्यादा टोका टोकी में नहीं काम होता मेरे से। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि हाँ जी सर। सूर्य जो है आपका 10वीं में बैठा है, ये आदमी झुककर तो काम कर नहीं पाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो उसमें परसेंटेज रख लीजिएगा ना, 30, ठीक है। 60, 40 और का अगर हिसाब। सर इंडिपेंडेंटली मैं काम करूंगी तो सर सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा या भाई ससुराल पक्ष से तो मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं, क्या मुझे मेरे पीहर से सपोर्ट मिलेगा? नहीं देखिए, अगर हम पीयर के लिए देखें तो उसका मालिक बनता है आपके केस में मंगल, जो कि लाभ स्थान में है, सपोर्ट जाएगी। ससुराल वाले भी लाभ तो देंगे आपको कुछ दिनों बाद जब पैसा आने लगेगा। ठीक है सर। राहु आपका है तो ठीक ही। ये जो मेरे पति हैं इनकी माता जी जो है सर, उनसे मुझे निजात कब मिलेगा? उसके लिए मैंने कहा ना, आप मुझे फोन कर लेना, मैं उपाय दे दूंगा आपको साथ में। ठीक है सर, ठीक है। वो थोड़ा अभी सबके सामने बताना ठीक नहीं है, थोड़ा वैसा उपाय है, तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको उपाय दे दूंगा सर क्योंकि सास को काफी फर्क पड़ जाएगा। ये जो मेरे पति की कुंडली है ये आपने देख ली होगी सर, ये इतना मतलब पता नहीं इनमें पावर नहीं है, ये मुझे इतना नहीं दबाने की कोशिश करते। परिवार के बाकी लोग जैसे मेरी सास ननद ससुर वो मुझे ज्यादा होल्ड में रखना चाहते हैं। भाई देखिए, आपके केस में प्रॉब्लम ये है आपके हस्बैंड में कि उसका चंद्रमा यानी माँ का कारक होकर लाभ स्थान में बैठ गया और फोर्थ लॉर्ड अपने घर को देख रहा है। वो चाहकर भी बेचारा घर को नहीं छोड़ सकता, बिकॉज घर का मालिक घर को देख रहा है, प्लस कारक लाभ यानी माँ को लाभ भी मिलना है आगे चल के। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, तो वो मैं ये तो नहीं छोड़, भैया कि भाई बीच का रास्ता ले लो ताकि थोड़ा बहुत हो जाएगा। सर हम भी नहीं चाहते भाई माँ बाप को छोड़ा जाए। नहीं, कई सारे फैक्टर और भी है ना। देखिए, एक फैक्टर पे तो हम एक नजर में कह देंगे ऐसा है तो वो नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एक उपाय दे दूंगा, आप करते रहना, आपको काफी राहत मिल जाएगी। ठीक है।